सबसे पहले तुरीन अफरोज, क्योंकि आपने वहां के कट्टरपंथियों के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे लड़े हैं, क्योंकि आपने रजाकारों को सजा दिलाने में वहां पर बहुत सारे मुकदमे लड़े हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीते दिनों में कट्टरपंथियों का जुल्म आपने सहा है, क्या कुछ हुआ आपके साथ वहां? देखिए कि जब शेख हसीना ने देश छोड़ के जाना पड़ा उनको, हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, उसी वक्त मेरे घर पे करीब 7 बजे शाम को बहुत सारे लड़के घुस गए और 2 बंदे ऊपर आए मेरे घर पे, मेरे जो फ्लैट है वहाँ पे। तो वहाँ पे आके मेरे कमरे तक, बेडरूम तक आए और फिर बोलने लगे, हिजाब क्यों नहीं पहनते हो आप जैसे घूमते हो, जैसे लगता है कि वेश्या की तरह घूमते हो। मैं आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड कि कौन है ये, क्या बोले। तो मैंने, मेरी 16 साल की बेटी है मेरे साथ रहती है, तो मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या होगा। बाहर जो है मैं जा नहीं सकती, तो मैंने उनके साथ बहुत आराम से पेश आई और मैंने बोलने लगा कि हाँ बेटा, अब मुझे हिजाब पहनना चाहिए। तो उन्होंने बाल कटवा दी मेरी और फिर बोले कि अभी तो तुझे हिजाब पहनना ही है। और फिर बोला, तेरे बाप मोदी ने और तेरे माँ शेख हसीना ने तुझे छोड़ के क्यों गए यहाँ पे बांग्लादेश में, तो उनके साथ क्यों नहीं गए इंडिया। तो मैंने बोला, मेरे माँ बाबा कोई भी मुझे लेके नहीं गए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मुझे वैसे इंडिया जाके भी क्या करूंगी, मुझे मेरा घर यहाँ पे है, मैं यहाँ पे रहूंगी। तो उन्होंने बोला कि अभी तुझे एक लाइव में जाना है, लाइव में जाके फेसबुक लाइव करके बोलना है कि ये शेख हसीना के गवर्नमेंट कितना खराब थे और ये जो ट्रायल है वार क्रिमिनल से, ये बकवास है, ये सारे फॉल्स एलिगेशंस था और मैंने पूरी नेशन के आगे मुझे माफी मांगना है। तो मैंने उनके साथ दी, मैंने बोला हाँ मैं सब कुछ बोलूंगी। तो उन्होंने बोला कि कागज देंगे, कागज पढ़ के सबको बोलना लाइव पे। तो मैंने बोला, बेटा सुनो, मैंने कभी भी कागज देख के कभी भी स्पीच नहीं दिया, तो कोई नहीं तुमको विश्वास करेंगे, ये तुम्हारा जो काम है ये नहीं होगा, तो तुम मुझे बोलते जाना और फिर मैं प्रैक्टिस करके लाइव में जाके वही बोलूंगी। तो ऐसे 3 दिन मेरे साथ हुआ कि उसने डिसीजन चेंज किया, लाइव से लेके वीडियो में गए। फिर मैंने बोला, वीडियो अगर करना है तो फिर मेरा बाल क्यों काट दिया तुमने, अभी भी कटा हुआ है, आप मतलब ऐसे ही है। तो मैंने बोला, तो बाल क्यों कटवा दी। तो उसके बाद मेरे पैर में दबा दी। मतलब ये जो 3 दिन के जो टॉर्चर है, मुझे पता नहीं है आप ये कट्टरपंथी ने क्या चाहते हैं। उसने अगर यहाँ पे जैसे मैंने काम किया इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल में एज ए प्रोसिक्यूटर, एज ए लॉयर, वहाँ पे मेरा काम इंटरनेशनल रिलेशनशिप नहीं लेके कुछ नहीं था। नथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, नथिंग अगेंस्ट एनीबडी, इट वाज समबडी डूइंग अ क्राइम अंडर द इंटरनेशनल लॉ, ही शुड फेस द ट्रायल। सो ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ वो वही बताते हैं। अब अभी तो मैं छुपी हुई है क्योंकि मेरे अगेंस्ट में अभी परसों उन्होंने एक केस दिया है, उसमें बकवास की केस है, बिल्कुल फॉल्स एलिगेशन कि आई हैव एक्चुअली ऑर्डर्ड genocide. I was not even in a position as a lawyer to order a genocide, the alleged genocide, whatever it is in the case. In 2013 on 5th May, that was done at the direction of me. So अभी इनका इरादा है मुझे पकड़ना, कोई ट्रायल वायल कुछ नहीं होगा और ये मॉब जो है वो इस्लामिस्ट मॉब, वो मुझे मार डालेगा या अरेस्ट करेगा, कुछ भी। और आई एम रियली वरीड अबाउट माय लाइफ एंड एक्सिस्टेंस एंड विद माय डॉटर। आपका बाल भी बांका ना हो, आप सुरक्षित रहें, हम ऐसी कामना करते हैं। तुरीन अफरोज जी हमारे साथ जुड़ी रहिएगा, इस डिबेट का हिस्सा रहिएगा। मैं आगे भी आपके पास आऊँगा कुछ एक सवाल लेकर के। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब का रुख करूँगा मैं। सिन्हा साहब, हम जिस तरीके की आशंका जाहिर कर रहे हैं वो सिर्फ आशंका है या गारंटी के साथ आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें चीन और पाकिस्तान दोनों का ही बराबर का हाथ है? जय हिंद अनुराग। देखिए, मैं तो नॉट 100%, 200%, यदि जियो स्ट्रैटेजिकली जो लोग देखते हैं और इस सब को, पूरी दुनिया को जग जाहिर है जो इस चीज़ को देखते हैं, इसमें पूरा का पूरा हाथ तो चाइना का है और उसने करवाया है पाकिस्तान के थ्रू। देखिए क्या हुआ है
यदि आप देखिए, पाकिस्तान की बात मैं थोड़ा कर लूँ, फिर मैं बांग्लादेश पे आऊँगा, यदि आप एक सेकंड देंगे तब। देखिए 2019 के बाद तो जिस तरह से आपने धारा 370-35 से देखा था, और उसके बाद 2021 में पाकिस्तान ये रियलाइज़ कर चुका था कि भारत के साथ हम दुश्मनी मोल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि टॉक एंड टेरर की जो बात चलती थी और चीज़ें हुई, इसके कारण सीज़ फायर एक हुआ, और उसमें यूएई भी हमारे उसके साथ आए, मध्यस्थता के बीच में एक सीज़ फायर हुआ, और उस समय जनरल बाजवा साहब थे। मैं डीप स्टेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये लंबा हाथ है जो कि बांग्लादेश के ऊपर आज राज कर रहा है, और वो चाइना का पूरा श्रेय है। तो उसके बाद आसिम मुनीर साहब आए, ये नवंबर 2022 में आए हैं, और उसके बाद देखिए पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर में 2023 और 24 में आप जो देख रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पूरा का पूरा, आपको लग रहा था कि सब चीज़ें हुई, मगर उन्होंने जिस तरह से चीज़ें की, अभी उन्होंने क्या किया है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब एक आईएसआई के पूरे ऑपरेटिव रहे हैं और उसके चीफ भी रहे हैं, तो चाइना गए थे ये, और चाइना से जब आए, और देखिए शेख हसीना 4 दिन के लास्ट जो उनकी जो ट्रिप थी, फॉरेन ट्रिप थी, वो उनका था चाइना में जाने का, और चाइना में वो गई थी $4 बिलियन के लिए, उनका एक रिलीफ पैकेज का बात चल रहा था, और मेरे ख्याल से कुछ मात्र मेरे 100-200 मिलियन डॉलर ही मिला, और उन्होंने कट शॉट किया, और चाइना, और उन्होंने एक नैरेटिव दिया कि आप जो मार्टिन है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ने एक बयान दे दिया था, अमेरिका ने बयान दिया था कि जनवरी का जो इलेक्शन है दैट वाज नॉट फेयर, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट वहीं तक है। उन्होंने उस गार्ड में, क्योंकि ये पूरा का पूरा दिखाते हैं, और देखिए जो डॉक्टर मोहम्मद यूनिस साहब हैं, जिनको बैठाया गया भी है, वो अमेरिका का मुखौटा है, कर रहा है चाइना का डीप गेम खेलिए डायरेक्टली। और इसके पहले इन द मंथ ऑफ मई पहली बार जो चाइना और बांग्लादेश की नेवी की ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है, और वो चिटगांव और यदि कॉक्स बाजार का इलाका देखेंगे और वहीं से 25 किलोमीटर दूर है जो सनमाई, तो यदि आप इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, ये पूरा का पूरा कराया हुआ चाइना का हाथ है थ्रू पाकिस्तान डीप स्टेट, और उसमें जल मुनीर और जमात इस्लामी, और आपने बड़ा आज राजाकार की बात की, आपने अपने इसमें जब ब्रीफ कर रहे थे, राजाकार की बात नहीं करते हैं कि राजाकार क्या है बांग्लादेश में, वो जमात इस्लामी से भी ज़्यादा कट्टर हैं, और ज़्यादा ये उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है 1971 वॉर से। 52 ईयर्स हो गया है, ये जो चीज़ें हो रही हैं, और जो तुरीन अप्रोच अभी जो बातें चीत कर रही थी, वो खुल के नहीं बोल पाएंगी, मगर जिस तरह से उनके ऊपर, उसी तरह वहां वो बांग्लादेश में रह रही हैं, वो अपनी जान का खतरा बता रही हैं, लाख किसी साथ इतना वो खुल के बोल तो रही हैं, हालांकि उनके हौसले की हम दाद देते हैं तुरीन अफरोज जी के, कि उन्होंने फिर भी कहा है कि मैं बांग्लादेश छोड़ करके नहीं जाऊंगी। बहरहाल जी न्यूज़।